राम से लगने जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया जय राम सिया राम सिया राम सिया राम अयोध्या पुतलाते हैं हरि हरि सुंदर मनते हैं राम अयोध्या पुतलाते हैं हरि हरि सुंदर मनते हैं आवती दिया मोहिया आवती दिया मोहिया राम से लगा लो ना राम अयोध्या पुतलाते हैं गली गली सुंदर मनते हैं
गाँव अयोध्या बतलावती गली गली सुंदर मारती गाँव अयोध्या बतलावती गली गली सुंदर मारती गाँव अयोध्या बतलावती गली गली सुंदर मारती बोली वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु पवित्ररूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरण भूर विमल सन जो धायक फल चार बुद्धिहीन कल्याण के सुमरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर करे सविता राम नाम की लूट है लूट सको तो लूट अंत समय जब आएगा प्राण जाएगा राम नाम मनि दीप धरो जिह देहरी द्वार तुलसी भी करवाहियो जो चाहते उजिया संत मिलन को जाइए तजी माया अभिमान जो जो पलिया के घरे ओ दुनिया के समान राम कथा की सुनेगा राम अनुरागी माँ को सुनने के समान और महतारी माँ राजा दशरथ के समान और बुजुर्ग पिताजी मल्ला माँ छठी के समान माँ बहनी मल्ला लव उसके समान मोर नाम ही नाम देखता मल्ला और राम लखन जी से अगर समान मोर नौजवान साथी मल्ला और सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ मैं एक आयोजक समिति है जो नगर पंचायत मगरलोड में आज 2 दिवसीय राम नाम गुणगान के कार्यक्रम प्रति और साथ ही साथ हमारे गांव के समस्त नगरवासी में धन्यवाद देना चाहता हूँ।
जो पूर्ण सहयोग लगा के और हमारे नौजवान साथी बन अपन पूरा सहयोग एक कार्यक्रम में लेडीज और नौजवान साथी मल्ला और समस्त नगरवासी मल्ला और एक जनता जन बैठे है महोदय दीदी भाई बहनी मनना और चरण को मैं सुखर प्रणाम करता हूँ। वो कथे ना हमारा कोई साधु भी सत्य नहीं है जो राम के कथा बताए थे बता डाल धर्म के बीच आज गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखे रामचरितमानस में 10,000 मुख वाला सांप परमात्मा के भजन के बखान भी कर सके माता जी। तो आज हम एक मुंह वाला काम को खान करो लेकिन जैसे भी बनी तो हुए मत के कोरा में सुनी हम वही कथा ला बधाई के प्रयास करो। और यात्रा करते हम कहा अयोध्या कांड में जब भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक होने वाला दिन से और भगवान 14 साल के वनवास मिल गए वही मानस भजन में यात्रा करता लेकिन छोटे से कुछ काम करने पहले अपन इष्ट देव की आराधना करने पड़ते। तो आओ छोटे से पावन भजन और बाद कथा प्रसंग में यात्रा करता बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता माँ शीतले तुम जगत धात्री माँ शीतलाय नमो नमः। गाय दुर्गा गाय गाय शीतला गाय तुर चरण पड़े गाय शीतला गाय तुर चरण पड़ेगा। Bye.
अब यात्रा कथन पावन कथा में कल सुबह राम राज्य तिलक मिलने वाला है। भगवान श्री रामचंद्र जी का कल सुबह राज्य तिलक मिलने वाला है। लेकिन रात भर में सब पासा पलट गए। तब कथे नाम मंत्र मद माती और चीरिक कई केरी और अजस पिटारी तही करी और गई गिरी मदी फेरी। और राम और लखन जी महाराज राम ने पता नहीं कि मैं अयोध्या के राजा बनूंगी। राम तो अपन नमा गांव गई से कहा हमारे छत्तीसगढ़ में चंदखुरी रायपुर से लगे ऊंची रीस राम को पता नहीं रीस, लेकिन सब अयोध्या की समस्त नगरवासी रीस और वहां उधर पिता जी राजा दशरथ, माता केकई, माता कौशल्या और माता सुमित्रा सबो राजी हो गई से। लेकिन राम काकर लेकर इसे माता कौशल्या और केकई के कौन रही? भरत जी महाराज। लेकिन केकई जी जो केकई माता रही से सबसे ज्यादा प्यार करे कौन? राम लग वो राम जैसे कोई लेकर गया बता अपन बेटे ला छोड़ के कोई अपन सौतन के बेटा ला प्यार करेगा। उमद राजा दशरथ के तीन राम रही से, लेकिन जितना प्यार भरत से नहीं करत रही से उतना कहीं ज्यादा राम से प्यार करत रही से वो हरे राम। अब राम कल राज्याभिषेक मिलने वाला रही से, लेकिन वो कौन आ गए? मंथरा। मंथरा का लोग थे, अब जाना था तुम मंथरा कौन? जे घर बढ़िया चलत है वो घर लड़ाने वाला होते, भड़काने वाला होते, यही कहते मंथरा। महाराज राम के मानस में लिखे मंथरा से कुछ सीखो। और सीखना का है अगर कोई घर परिवार में कोई दूसरा आदमी आके भड़काव दे तो बात सुनना नहीं है, जैसे मंत्रा हुआ था। अब कथे मंथरा नाम के जो लेडीज रीस वो मन बुद्धि रीस से कथे। अब मन बुद्धि हरे कैसे होकर पासत का ज्ञान आगे ले बता। जितना खेल खेलीस कौन खेलीस? मंथरा खेलीस। मंथरा करनी रहती तो राम 14 साल के वनवास चली जाती। लेकिन कहा थे का गोसाई तुलसीदास जी लिखे नाम मंत्र मन मति चेरी। और कथे कि मंत्र नाम के जो महिला थे मन बुद्धि री से कथे। लेकिन मंत्र मन बुद्धि नहीं री से। और मंत्र मन बुद्धि कैसे हुई? जब देवता मन सुनिस कि राम अब राजा बनने वाला है तो देवता मन के बीच में हलचल मच गई, घबराहट हो गई कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो हमारे सब काम जो सोचे सब बिगड़ जाएगी। और का काम है राम अगर राजा बनतीस तो केवट निषाद राज महाराज तलक नहीं करतीस। राम राजा बनतीस तब हनुमंत लाल जी से मिलन नहीं होतीस। राम राजा बनतीस तो माता जानकी के चोरी नहीं होती। और राम जब राजा बनतीस तो रावण के मरण नहीं होतीस। सब देवता मन अपन मन में विचार करीस अब करण का किसे। तब सब देवता मन बैठीस और सोचिस अब बलान तो कोई बलान की मंथरा बुद्धि न कही की के तब माता ज्ञान की देवी सरस्वती लग पारिस
कितया माता सरस्वती रहते हैं देवता मन के आगू में कथे बता का बात है देवता मन सब बात ला बताते हो कथे कि मोते मंत्र की बुद्धि लिखा तभी तो मन बुद्धि लिखा है पहली मंत्र नहीं रही सुसर मंत्र भी राम ला चाहते नहीं से सब देवता की बात ला सुनी और माता सरस्वती कहा तो सही बात है चल तुम्हें मंत्र के दिमाग में जाके बैठता हूँ थे और माता सरस्वती का वो दिमाग में बैठ गए अच्छा कर दी तो अच्छा है और बुरा कर दी तो फिर बुरा उसने हो गया मंत्र ला तब कहा था कि मंत्र नाम के मन बुद्धि अब मंत्र जिसे माता सरस्वती रहते और दिमाग में बैठी और दिमाग में बैठी मंत्र के दिमाग घूम गए और मंत्र के दिमाग घूमी तो काहो करनी की न सुमिंद्र करनी की न कौशल्य करनी की तो का करते थे इसके कई करते थे काबर की मंत्र की बात न मान सकते को कि कई मान सकते और कि कई कर जाके प्यार से बात करते हो वो का बात करते करी विचारों को बुद्धि बुझाती और हुई अगाधु तो उन्हीं की जिराती देखी लाल मधुकटी लिखिराती जीवे गाँव तभी लेही कभी भाती अभी क्या तो भागा नहीं सकिस जाके ऊपर पास बैठी तो कथे की गई एक क्षण बात बोलो तो फिर क्या बात है कथे राम हार राजा बन गई तो भरत का करे तब बोले कि कहीं रहते ऊपर बात नहीं माने तेल चुपचाप रहो तोर से मोला कोई मतलब नहीं है मोर राम ही राजा बनना चाहिए कहे कि कहीं आज को सही तुलसीदास जी महाराज यही बताते कि मोर राम ही राजा बनना चाहिए और मोर राम के छोड़ कोई राजा नहीं बनना चाहिए कहते अब धीरे 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 ऊपर मन लग गई से फिर कथे कि कही अगर राम कहीं राजा बन गए तो कौशल्य तो सौता नहीं तो ना पूछे करो नहीं याद रख ले वो भड़काए पर भड़काए जात हो अनेक प्रकार के रंग के बात बोलते कि अब के कई के मन में बात आते कि मंत्रा अब के कहा था तेरा सही कहा था तब मैं हम कैसे ढंग के राजा दशरथ लगाओ पते और एक छोटे से भजन करथन फिर कथा प्रसंग की ओर बढ़े के प्रयास करो बोलिए राजा रामचंद्र की जय राम रमैया
रघुपति राघव राज राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम रे भजन पीर साजिद गानी पीर जाए संसार रे बिना भजन पीर साजिद गानी पीर जाए संसार रे ये भव सागर के लगरावा कैसे हो बेपार रे ये भव सागर के लगरावा कैसे हो बेपार रे जय के मेरा ये दुनिया में जय के मेरा जय के मेरा ये दुनिया में कैसे हो बेपार रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम झूठी के माया झूठी के काया झूठी के माया झूठी के माया झूठी के काया लवरिए संसार रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम जग मनेगे बड़के कले जग मनेगे बड़के कले बहुत सर को नाम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राज बोले राजा रामचंद्र की जब मंत्र रहे थे कि धीरे याद दिलाते कि गई ते बोलहू किसे कहत राजा दशरथ ला तो एक समय के बाद याद है जब देवासुर संग्राम हो रही से तेवे देखा राजा दशरथ के साथ गिरी है और जब राजा दशरथ मूर्छित हुई जब वो सीना में बाण लगी वो बाण लते निकाले रहे थे तब राजा को लगी ही से कि गई दो खन वरदान मांग लेगी आज माता के गई रही थी ये वरदान भूल गिरी से वो के गई माता ला ये वरदान की याद गिरी से लेकिन भड़कई को मंत्र अब तो याद है ना कि दो खन वरदान मिल गई से जब देवासुर संग्राम हो रिश्ते में
जब राजा मूर्छित रही से और सीना से बाण ला निकाल के और राजा लते अच्छा करे लिए और 2 वरदान ले याद कर और 2 वरदान एक काम मांगे वही 2 वरदान मांग थे। जय गोसाई तुलसीदास जी महाराज बहुत सुखर लिखी माता की कही रहते हैं कथे मथुरा एक का बात बहुत हंसते में का वरदान मांगो कि वो राम ने 14 साल की वनवास थे मंत्र के दिमाग खराब हो गए मंत्र कहते कि कहीं अमर बात नहीं मानते मत मान हमें तो कल ले जात हो लेकिन एक दिन ये पछतावे थे और माता कि कहीं रहे थे मने मन विचार करते और सोचते और पर सेनापति लगे थे कि जा मोर स्वामी लबला के आवे थे बोल राजा दशरथ जैसे सेनापति निकलते और कि कई रहे थे अपन जितना सोलह श्रृंगार करे थे सब ला निकालते थे सब ला निकाल के रखते थे और उसने जमीन में लेटे थे रोवत रोवत जमीन में लेटे थे। जब सेनापति जाके बताते कि आज मेरा तो पत्नी बोला है कि तो रानी बोला है कि बोलते तब कहते हंसी कहे रानू बल तोरे और दीने लखन सी असमन मोरे और तब बोल न विचार बड़ी पापनी और छड़ी स्वाप करी धनु संतानी। राजा दशरथ जैसे सुनते दौड़त जाते कि आज वो रानी का हो गई थी के और जब महल के अंदर घुसते ना तो जाके देखते कि वो रानी अपन 16 श्रृंगार निकाल के जमीन में सो रहे थे। राजा दशरथ जैसे देखते और रानी लौटा थे कि कई लौटा थे कि कई आज काम हो गई थोड़ा ते अयोध्या की रानी होता और सब 16 श्रृंगार निकाल लेते हैं और ते जमीन में सो हंसते हैं। अभी मुर्गा टाइम के अभाव है मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। हमारे बीच एक और मंडली है जिसे राजा दशरथ रहते हैं कितने ही उठाते और कितने ही जिसे उठाते और कितने ही आंखें ढाले आंसू निकला करते हैं कितने कहते हैं कि आज हंसमोड़ करते हैं मैं बलाऊ तब हंसते हैं। राजा दशरथ थे कि भाई क्या बात हो गई बता बात कुछ नहीं है कि तो घुमाते जाते तब कहते राजा दशरथ कि तोला मांगना है ते कहा मांगना है गई ते मांग ले मैं तोला ऐसे दे दूं कथे कि कई कथे दे दे मोर मैं मांगू देना बचल ठुकरावे मत कथे। राजा दशरथ कथे नहीं कि कही मैं तो बात नहीं ठुकराऊं मैं तो बात लगे कोई नहीं जो मन में तेरा दूं कथे पक्का ना कथे बोल राजा दशरथ कि कही कथे पक्का ना बोला देवे दो वरदान कथे। राजा दशरथ के मांग ले कि राजा दशरथ का पता नहीं से कि ये वरदान मांग दे तो बता कि कहीं तुम का वरदान चाहिए कथे तो कि कहीं कथे कि वो पहला वरदान ये है कि भरत का राज तिलक होना चाहिए भरत का राज तिलक होना चाहिए। राजा दशरथ मान थे ठीक है कि कहीं रोत रोत कथे ठीक है कि कहीं भरत की राजा बनेगी। राजा दशरथ मान थे कि भरत राज तिलक करेगा अयोध्या के राजा बनेगा। पहला वरदान की गई कथे कि कहीं तो दूसरा वरदान का एक थे स्वामी और दूसरा वरदान ये है कि राम ला 14 साल के वनवास मिलना चाहिए कथे। तब राजा दशरथ कथे कि कहीं ये नहीं हो सके ये नहीं हो सके।
ठीक है कथे यही तो बोले से ना मोर दूसर वरदान मांगती के अब याद कर जब देवासुर संग्राम में मैं तो साथ मिले हो तो दोनों पत्नी निरी से न सुमित्रा निरी से न कौशल्या निरी से मैं तो साथ में रहो और वही करके रे तो याद है कि नहीं याद है कथे ठीक है कथे अब जो कई होगा याद नहीं लाते कथे रघुकुल की सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए याद दशरथ ने याद दिलाते माता ओ दुनिया जैसे राम के 14 साल के वनवास के बाद लक्ष्मण थे राजा के आंसू और राजा रोज रोज आगे अपन सिंहासन में बैठे थे सिंहासन में बैठे था माता कौशल्या जाति के स्वामी आज तो काहू में तो आंखी से आंसू निकला थे राजा दशरथ थे और कुछ नहीं हो ये सुनते गए आज का तो आंखी से आंसू निकला थे बता देते राजा दशरथ मान के भरत में रात से लग रहे थे लेकिन घर के बड़े बेटा ही घर की सियानी करते मोर जानती मैं भाई मैं तो ज्यादा जानो नहीं मैं बता था लेकिन फिर भी घर के मुखिया डिग्री से कि मोर मतलब बेटा सियानी करती लेकिन वो राम ने जब 14 साल के वनवास पर की तब वो थपथपा की आंखी से आंसू निकल के चले हो गए मतारी काले हरि के भक्ति मारे अपनी जवानी के रहते जिंदगी के रास्ता बनाए अभी बुढ़ापा एक दिन भैया पाछड़ में पछतावे अपनी जवानी के रहते जिंदगी के रास्ता बनाए अभी बुढ़ापा एक दिन भैया फिर पाछड़ पछतावे अभी बुढ़ापा एक दिन भैया फिर पाछड़ पछतावे बदल
जवानी मिलेगी मैया छठ कर राजा रानी यही जिंदगी के रंग लेनी सुन ले राम कहानी अपनी जवानी मिलेगी मैया छठ कर राजा रानी यही जिंदगी के रंग लेनी सुन ले राम कहानी जिंदगी के रंग लेनी सुन ले राम कहानी जिंदगी के रंग लेनी सुन ले राम कहानी हो रंग 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 मेरी के भगती मरे बदला मेरी के भगती मरे अरे नहीं तो मेरी जिंदगी बार बार बदला मेरी के भगती मरे 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 और लखन के आगमन होते और देखते अपन पिताजी ने रोड राम कथी पिताजी आज का बात होगी तो आंखें से आंसू निकल थे राजा दशरथ कथे बताया नहीं पर मन के बोलना नहीं चाहते राम कथे पिताजी बता का बात है आज ते अयोध्या में रोवत बैठे ते अयोध्या के राजा होता ओकर राज भी ते रोवत बैठे राजा दशरथ नहीं बताए महतारी हो लेकिन फिर भी अब तीनों महतारी ने पूछते मां आज पिताजी रोवत काबर है लेकिन दोनों महतारी कुछ नहीं कहे कौन सुमित्रा और कौशल्या और कथे के गई कि मैं का जानो कावर हुआ थे तेरा ते फिर जाके बोलते माँ एक बार बता दे कि आज वो पिताजी रोवत कावर एक बार तो बता दे कौन राम कथे कोई महतारी नहीं बताए महतारी फिर जाते पर पिताजी कर अब कहते पिताजी आज रोवत कैसे हस इतना बड़ा अयोध्या में ते रोवत का बरस रोवत कथे कि बेटा आज मैं तुरंत कहा बता आज मोर साथ बहुत बड़े अनर्थ हो गए राम हंसते हंसते कथे पिताजी कौन अर्थ हुए एक बार तो मोरा बता दे फिर भी राजा दशरथ रहा तो लोग घुमाते नहीं बेटा इसे कोई बात नहीं है पिताजी लेकिन कोई बात नहीं तो आंखें से आंसू निकलत कैसे है और सही बताओ माता कोई राजा की आंखें से आंसू निकले ये तो नहीं हो सकता लेकिन वो राजा की आंखों से आंसू निकला थे बोला कथे राम बोलते पिताजी ऐसे तो विडंबना नहीं आया हूँ जी में तो आंखी से आंसू निकलते थे बता आज कहा बात है कि हंसते हंसते बोलते राम तब बताते कि बेटा मैं तो कल तोड़ा राज तिलक करने वाला तीसरे कलते अयोध्या के राजा बनते लेकिन ते अयोध्या के राजा नहीं बन सकस अयोध्या के राजा भरत बनी अब तोला 14 साल के वनवास जाए बर पड़े ही करते वो तो राम रीस बता रहे राम हंसते हंसते कह दीस पिताजी बस छोटी सी बात इतनी सी बात बस ना हंसते हंसते के लिए इसकी मोर भाई राजा बना थे ओ भाई छोटे भाई मोर राजा बना थे इतना बड़े
सोचे की बात है माता जी। आज कोई दोनों भाई है, एक बड़े और एक छोटे। और ते छोटे ना घर की सियानी मसला दे दे, बड़े की चिल्लाई की चालू हो गई, बड़े की हंगामा चालू हो गई। काम में कहा चल रहे होते मैं आज मोलत ही हूँ सियानी का बदनीस। और का हिसाब से मोर छोटे भाई सियानी कर रही थे। वो तो केवल अयोध्या ही ना, अयोध्या कौन सा अयोध्या? अभी जेमे हमारे राम लला की मूर्ति की स्थापना हो है, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हो, वो अयोध्या की बात कर रहा था महाराज। हंसते हंसते बोलती पिताजी बस छोटी सी बात है, कोई बात नहीं है कथिए। ठीक है ना मोर भरत भाई, राजा बन जाही और मैं 14 साल भर वनवास जाऊं। कौन की? सिर्फ राम की कि मैं 14 साल भर वनवास जाऊं। साथ में कौन खड़े हो गए? माता जानकी खड़े हो गए। माता जानकी कहती कि स्वामी थोड़ा मैं अकेले 14 साल तक नहीं छोड़ सकूं, जहूं तो साथ जाऊं और जीहूं तो साथ और मरूं तो साथ, लेकिन थोड़ा अकेला छोड़ नहीं सकूं। दो हो गए माता जी को, राम और माता जानकी। तीसरे में कौन है? लखन लाल जी महाराज कि भाई थोड़ा मैं साथ नहीं छोड़ सकूं, मैं ही तो साथ जाऊं। 40 तक अयोध्या में लखन जी महाराज दे नहीं सकते। और उतना बात लगा देखिए राजा दशरथ कथे कोला माता जानकी लगे थे कि बेटी ते जनकपुर के रानी यस, राजा जनक की बेटी यस, जे कभी घर से नहीं निकले ते आज का वनवास 14 साल के वनवास से आगे ऐसे नहीं हो सके। राजा दशरथ जी महाराज कोल्ला लखन जी महाराज ने पहली बोली कि बेटा तेरा बार जब कहा थे इसके अपन बहुले की 14 साल के वनवास बेटी राम जाते और देखो जनकपुर के रानी जे घर से बाहर निकले आज कैसे होकर साथ वनवास पर जाते थे। कथे माता जानकी पिताजी मैं मोर स्वामी ले कभी अकेला नहीं छोड़ सकूं, मैं मोर स्वामी के साथ 14 साल के वनवास जाने। राजा दशरथ लखन लाल जी महाराज ने कुछ लखन लाल जी महाराज थे कि मैं भाई के साथ जाऊं, मैं भाई के साथ दूं। अब आज कलयुग में कौन भाई के साथ देते? गोसाई तुलसीदास जी रामचरितमानस में बता रही हूँ, रामचरितमानस में राम के चरित्र के वर्णन हुए। तुम सब जाना था कि राम 14 साल के वनवास के राम रावण मारे हैं, हनुमंत लाल जी से भेंट हुई, सबरी से भेंट हुई, केवल निषाद राज से भेंट हुई, सब जाना था। यही तो रामचरितमानस में लिखे हैं और उखड़ छोड़ कोई दूसरा नहीं लिखे रामचरितमानस में। लेकिन रामचरितमानस का है पढ़े के नो गढ़े के है, जे रामचरितमानस में जाने डरी गढ़ डरी और धन्य हो गई कथाओं में। हम तो पढ़ा था रामचरितमानस, पढ़ते क्या था ना, हम जाना था पढ़ा था, लेकिन गढ़ा तो नहीं है ना। रामचरितमानस गोसाई तुलसीदास जी महाराज सुंदर अपन बोले कहे ते ही पर राम शपथ करिया स्तुति स्नेह अवधि रघुराई और बात जड़े को हंसी बोली कुमंत कुबहती
कौन है जन बोल यही बात भाई के भाई साथ वाला दूसरा आज कलयुग के मानव यही प्रेरणा देते कि भाई के साथ भाई खड़े होना चाहिए। अगर भाई के रावण के साथ अगर विभीषण खड़े होती तो रावण के मरण नहीं होती। अब वो सही तुलसीदास जी महाराज का थे भाई के भाई साथ राम के साथ तो लखन जी महाराज 14 साल के वनवास की सबसे मेल मिलाप हो गए आगे, लेकिन रावण के साथ विभीषण साथ में दी ते कारण हो रावण के मरण हो गए। अगर विभीषण रावण के साथ देती तो रावण के मरण नहीं होती। भाई के भाई साथ देने जरूरी है। रावण आ गया ना, रावण ला छोड़ के विभीषण कहाँ मिल गए? वो तो रावण के भाई से वो सही तुलसीदास जी महाराज थे कि अयोध्या कांड में राम के साथ लखन लाल जी महाराज थी, रावण के साथ विभीषण महाराज भी थी 100 साथ। ते कारण तो रावण के मरण हो गए। तो सब रावण कहाँ मरती सुनी मरती। अब सब जन पूछू यही बात बोलूं कि रावण हाँ राम से नहीं मरत से तो कौन बताई से सबको ढके मुंह हुई विभीषण बताई सुई की। लेकिन परमात्मा श्री रामचंद्र जी जानत रही से कि मैं रावण ला मार सकता हूं। 31 बाण ढीले 31 बाण। अब राम जी भगवान लंका में कितने दिन रहे जानते हो? 111 दिन रहे हो। 111 दिन ले लंका में रहे हो। लेकिन रावण ला मार सकत नहीं से, लेकिन रावण खत्म करना हुई मैं अहंकार यहाँ आगे वहां कोई नहीं टिके। आज ज्यादा नहीं बोलो कथा पता की ओर बढ़े के प्रयास करता हूँ। तब लखन लाल जी महाराज कहते कि मैं भी जाऊंगा आपके साथ, हम के साथ। राजा दशरथ तो रोक नहीं सके काबर की कई लोग वरदान दे चुके। अशोक धर्म मजा के राम लखन और माता जानकी रहे थे वनवासी ड्रेस पहन ली। वनवासी ड्रेस पहनी माता रही हो तो अयोध्या से तीनों जन को राम लखन और माता जानकी निकलत रही से। जब राजा दशरथ देखी तब सेनापति को बोला सुमन महाराज सुमन और राम अयोध्या से पैदल नहीं निकल सके। जाकर रथ में छोड़ गया। जैसे सुमन महाराज जी रथ लाते और रथ लाते तो जो रथ में का बंधा है घोड़ा, तब घोड़ा चलो दौड़े के चालू नहीं करे और आंखें ढाले आंसू निकलते थे। कौन निकलते? भगवान श्री रामचंद्र परम पिता परमेश्वर निकलते थे। और जैसे वो रथ में बैठे घोड़ा के आंखी से आंसू निकलते और जैसे आगे बढ़ते तो अयोध्या के पूरा नगरवासी मन सामने खड़े हो जाते हैं कि स्वामी आपके कहाँ जाता है? फिर भी राम हंसते हंसते थे। सिर्फ 14 साल की बात है। यह 14 दिन का भाई एक ही दिन के कहीं जंगल में रही के देखा। लेकिन फिर भी परमात्मा 14 साल हंसते हंसते बोलते कि मैं बस 14 साल के बाद एक थे अब का होते छोटे से भजन। फिर कथा पर सही क्यों आगे बढ़े के प्रयास कर बोले राजा रामचंद्र की जय।
श्याम रामचंद्र की जय।
जब राजा दशरथ बोले सुन ले सुमंत महाराज ने सुमन मोर राम अयोध्या से पैदल चल चुके जब रथ लाले कथे जैसे रथ लाले मतारे रथ में चढ़ी रथ में जैसे चढ़ी अब जब जानवर जैसे की आंखी से आंसू निकल सकते तो अयोध्या के जनता नगर वासी से देखत आंखी से आंसू कतना निकली सो काबत राम के योग में राम कहा जाते 14 साल के वनवास जाते राम शब्द समझाई और धीरे धीरे सुमंत लगत है कि चल रथ ला आगे बढ़ा थे लेकिन फिर राजा दशरथ दौड़ दौड़ सुमन करा तो सुमन लगत है कि सुमन कहीं राम मान जही तो आधा बीचले घुमा के फिर अयोध्या में ला देवे थे अपना बात सुमन सुनते मातारी हो तो सुमन अपन रथ लहात थे जैसे रथ लहात थे आगे आगे जाते सब अयोध्यावासी मनोहर पीछे पीछे जाते कहां तक गंगा नदी तक जाते रात हो थे राम कथे कि सुमन अब तो रथ लही कर छोड़ दे और हम आने गले उधर और रथ धर के तेहा सुघर अयोध्या वापस चल दे कथे लेकिन सुमंत महाराज कहां अयोध्या जाने वाला है कथे स्वामी महु तोर साथ रहूं राम कथे कि आज हम लोग विश्राम आज गंगा नदी के किनारे करना है कथे सुमंत महाराज कथे ठीक है स्वामी महु रूप जत हूं अब वो जो निषाद राज रहे थे यहाँ अपन डोंगा में अपन डोंगा ला और नदिया से तीर करत है निषाद राज जैसे देख रही और निषाद राज जैसे देखी तो जान डलीस कि कहीं न कहीं लेकर इंतजार रही से ऊपरे आगमन हो गई ठीक और जैसे वो जानी और छोटे से बस्ती से निषाद राज भक्त गुआ महाराज के छोटे से बस्ती से सब आवाज दी और कथे आओ जैसे निषाद राज आवाज दी वहां के जो केवट निषाद महाराज रहते दौड़ के आगे का कर प्रणाम करा गए और जैसे राम का रईस सब नीचे में बैठ के ऊपर चरण पकड़ के चालू हो गए मातारी राम कथे कि नहीं अब जब राते भर के बातें विश्राम करना है ठीक तो राम कहा विश्राम करीस जैसे कोई हमन रूप रहे रहते जेकर चौड़ी बना रहते सिंह में माता जानकी राम उस चौड़ी में विश्राम करे और लखन लाल जी महाराज नीचे में बैठ के विश्राम करते जैसे सवेरा हुई सुघर राम रहे थे स्नान करके सुघर पूजा करके निषाद राज कहते कि चल अब अपन गंगा पार कराना ही ठीक है और छोटे से पावन भजन फिर कथा प्रसंग की ओर बढ़े के प्रयास करबो बोलिए राजा रामचंद्र की जय बोलिए राजा रामचंद्र की जय दिल में तेरा नाम का दिल में तेरा नाम का जरा ज्योति जला के दे आएंगे 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 मेरे राम जी जल दिल से बुला के दिल में पूरा बता दिल में पूरा बता
किस्मत के ताले खोलेंगे रामती प्रभु ओ मेरे रामती प्रभु किस्मत के ताले खोलेंगे रामती प्रभु ओ मेरे रामती प्रभु किस्मत के ताले खोलेंगे किस्मत के ताले खोलेंगे ताली बजा के मातारी मंसूरी बेटा भैया मंसूरी बेटा किस्मत के ताले खोले राम जी जोरदार ताली और पाछू वाला वाला हाथ किस्मत के ताले खोलेंगे किस्मत के ताले खोलेंगे ताली बजा के आएंगे आएंगे मेरे राम जी बुलाते आएंगे मेरे राम जी बुलाते दूरी बनाएंगे प्रभु ओ मेरे प्रभु बिगड़ी मेरे बनाएंगे बिगड़ी मेरी बनाएंगे दिल से बुला के आएंगे आएंगे मेरे राम जी बुला के आएंगे मेरे राम दिल से बुला के आएंगे मेरे राम दिल से बुला के और महतारी मन से सबको मन से और समस्त नगरवासी मतलब मैं कहना चाहता हूँ लगे राम दरबार तब होने लगे खाली अब झूम कर आ जाएगा नहीं आवे मौका और बात नहीं तो ऊपर वाला कि आयोजन इतना बड़े आयोजन लेकिन हमारा नगर में भी एक छोटे से पंडाल में भरा है कोई राम के कथा लगाता है एक सुने पर कोई अब देख ले हमारा